हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, पहले स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी किडनी के बारे में। हाँ, किसके बारे में? किडनी के बारे में प्रेफर करते हैं। तो मैंने इधर एक थोड़ी सी इजी होने के लिए डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसको मैं रफ कर दूं, इरेजर हाइलाइटर ओनली, इसका शेप बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, देखिएगा जरूर, इसको मैं ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ। हाँ, इसी तरह से रिकॉर्डिंग करना, सीधे या फ्लैट? सीधे ना। हाँ, किडनी किडनी का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन कलर। कैसा होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर। कैसा? रेडिश ब्राउन इन कलर। शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है। बीन शेप यानी जो राजमा होता है ना, राजमा इतना छोटा सा जो रहता है उस शेप का होता है बीन शेप। इसको ऐसे बाजू में राजमा लिख दो ताकि आपको याद रहे। लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट लर्न करने वाली है। विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। सॉरी, विड्थ होती है यानी चौड़ाई। वो कितना बड़ा, जैसे ये किडनी हो गया, क्या ये किडनी हो गया, तो इसकी लेंथ ये हो गई, विड्थ ये हो गई, और थिकनेस यानी वो कितना मोटा। जब हम लोग से, तो विड्थ हो गई 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस हो गई 2 to 3 सेंटीमीटर। और वेट, वेट एवरेज बोलते हैं। एवरेज किस में? एडल्ट में। एडल्ट में देखा जाता है 120 to 170 ग्राम में देखा जाता है। आउटर कवरिंग कैसी होती है? रेनल कैप्सूल की होती है, टफ होती है। कैसे होती है? रेनल कैप्सूल टफ। मेड अप ऑफ किसकी रहती है? कनेक्टिव टिश्यू। किसकी बनी रहती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। लोकेशन क्या है? लास्ट थोरेसिक। क्या? लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। किसके? लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड नंबर। और क्लोजर किसके रहता है? डोर्सल वॉल के रहता है। क्लोजर टू डोर्सल इनर वॉल के, इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, इसके पास रहता है। ठीक है, ठीक है। इनमें आगे चले जाते हैं। हम्म अब नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के? दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के? दो पार्ट होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है नेफ्रॉन के, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्लोम्युलस। क्या होता है? ग्लोम्युलस। क्या होता है? ग्लोम्युलस। और दूसरा होता है रीनल टिब्यूस। पहला ग्लोम्युलस, दूसरा रीनल टिब्यूस। क्या? ग्लोम्युलस, फिर दूसरा रीनल टिब्यूस। ग्लोम्युलस बोलते हैं और रीनल टिब्यूस। अब ग्लोमेरुलस भी बोलते हो या इसको ग्लोमेरुलस कैपिलरी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। क्या है दूसरा? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है इसको ध्यान से देखिए। रीनल ट्यूब्यूल में आता है पहला बोमेंस कैप्सूल। क्या आता है? पहला आता है हमारा बोमेंस कैप्सूल, फिर उसके बाद दूसरा आता है पीसीटी, तीसरा आता है डीसीटी, डिसेंड, सॉरी, तीसरा आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो आता है, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब चौथा होता है पीसीटी, फिर चौथा होता है डीसीटी, पांचवा होता है कलेक्टिंग डक्ट। ये सब होता है। यहाँ एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लोम्युलस, क्या ग्लोम्युलस या ग्लोम्युलस कैपिलरी और बोमेंस कैप्सूल को एक साथ हम लोग बोलते हैं। जब एक दोनों एक साथ, या इनको एक दोनों एक साथ को बोलते हैं रीनल और रीनल कॉर्पस्कल्स या मेलिफिजियन ट्यूब्यूल। नहीं, मेलिफिजियन बॉडी। क्या? मेलिफिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं? मेलिफिजियन बॉडी बोलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो पहला क्या मैंने बता दिया, इसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। क्या? नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। किडनी के दो पार्ट अलग होते हैं। किडनी के दो पार्ट कौन से होते हैं? आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। बट नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस कैपिलरी बोलते हैं। रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल में पहला क्या आता है? बोमेंस कैप्सूल। इसका हम लोग डायग्राम अच्छे से देखेंगे। दूसरा पीसीटी, तीसरा लूप ऑफ हेनले। इसके अंदर दो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो नीचे डिसेंड करता है, और एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो ऊपर फिल्ट्रेट को लेके जाता है। इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। चौथा डीसीटी, पांचवा कलेक्टिंग लूप। और ग्लोमुलस और बोमेंस कैप्सूल को एक साथ क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्पस्कल्स और मेलिफिजियन बॉडी। ट्यूब्यूल नहीं, ध्यान रखना, मेलिफिजियन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे बोलते हैं। अब टाइप ऑफ नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन
कि कितने पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के अंदर। अब टाइप ऑफ नेफ्रॉन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। टाइप ऑफ नेफ्रॉन कौन से होते हैं देख लेते हैं। एक बार देख लेते हैं फटाक से। फटाफट इसमें जरा रफ कर लो, ये पहले से बना था इनमें अच्छे से। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होते हैं, इसमें कलर स्क्रीन का, जक्स्टा मेड्यूलरी, एक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने परसेंट कैरी करते हैं? ये 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन, जितने भी हमारे पास नेफ्रॉन पाए जाते हैं बॉडी में किडनी के, उसमें से 85% कैरी करता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। फिर जेक्स्ट्रा मेडुलरी ओनली 50% ऑफ टोटल नेफ्रॉन कैरी करता है, 50% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। ठीक है। 85% लूप ऑफ हेनले कैसे रहता है? जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का रहता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले रहता है। ये लूप ऑफ हेनले कैसा रहता है? लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। कैसा रहता है? लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट रहता है। और जो मेडुला रहता है उसको पेनिट्रेट नहीं करता, जैसे ये है, जैसे ये है, इसी तरह ऊपर से निकल जाता है। तो लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। कैसा? लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। इसको रफ कर दिया मैं। ठीक है। Loop of Henle is short and not penetrates the medulla. मेडुला पिरामिड बोल देते हैं, ये मेडुला पिरामिड। बट इधर इसका अपोजिट, लूप ऑफ हेनले इसका जो रहता है वो लॉन्ग रहता है। लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग एंड फुल्ली पेनिट्रेट, पूरा पेनिट्रेट कर लेता है आराम से। फुल्ली पेनिट्रेट्स द मेडुला पिरामिड। ठीक है। इसको आगे बढ़े। अभी नेफ्रॉन में कैसे क्या होता है देख लेते हैं एक बार। ये लास्ट रहेगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। नहीं तो आज के लिए इतना ही रख सकते हैं। इसमें तो कुछ ये नहीं है ना कि डिसेबल टाइम करेंगे तो आएगा, या कैरी 5 मिनट में ही होना चाहिए। हाँ हाँ।